5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। इसके साथ ही देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का भी श्री गणेश हो गया। वहीं पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई। इलेक्शन डेट्स की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई। चुनाव आयोग के मुताबिक 5 राज्यों में 7 चरणों में चुनाव होंगे, जबकि पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक ही चरण में मतदान किया जाएगा। 5 राज्यों के नतीजे 10 मार्च को घोषित होंगे। अब विस्तार से जानते हैं कि किस राज्य में कब होगी वोटिंग। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 10 फरवरी, दूसरा चरण 14 फरवरी, तीसरा चरण 20 फरवरी, चौथा चरण 23 फरवरी और 5वां चरण 27 फरवरी को होगा। इसी के साथ ही छठे चरण की वोटिंग 3 मार्च और 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को कराया जाएगा। अब बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 27 फरवरी और दूसरा चरण 3 मार्च को होगा। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में 14 फरवरी को एक ही चरण में चुनाव किए जाएंगे। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने कहा है कि इस बार 5 राज्यों की 690 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव होंगे। 5 राज्यों में 18 करोड़ 3 लाख मतदाता चुनाव में हिस्सा लेंगे। वहीं 24 लाख 9 हजार नए वोटर बढ़े हैं। इसी के साथ ही पोलिंग स्टेशन में 16% की बढ़ोतरी हुई। कोरोना नियमों के साथ इलेक्शन होगा। एक अहम ऐलान में चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदान के लिए समय को 1 घंटे तक बढ़ा दिया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव प्रचार डिजिटल, वर्चुअल और मोबाइल के जरिए करे। पारंपरिक साधनों का इस्तेमाल कम से कम करें। इसके अलावा रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कोई प्रचार नहीं किया जाएगा। जनसंपर्क राजनीतिक पार्टियां नहीं कर सकेंगी। विजय जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। विजय उम्मीदवार 2 लोगों के साथ प्रमाण पत्र लेने जाएंगे। पार्टियों को तय जगहों पर ही सभा करने की अनुमति होगी। इसी के साथ ही उम्मीदवारों को अंडरटेकिंग देनी होगी कि वो कोविड गाइडलाइन का पालन सख्ती से करेंगे। No road show, Padyatra, cycle, bike vehicle rally and procession shall be allowed till 15th January 2022. Commission shall subsequently review the situation and issue further instructions accordingly. So up to 15th of January, because the situation is dynamic, it is not static. No road show, no Padyatra, no cycle, bike or vehicle rally and any procession. Similarly, no physical rally of political parties or probable candidates or any other group related to election shall be allowed till 15th January. आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जहां 403 सीटों पर मतदान होगा, वहीं गोवा में 40 सीटें हैं। इसी के साथ ही पंजाब में 117 सीटों के लिए वोटिंग होगी। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं, जबकि मणिपुर में 16 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। आपको बता दें कि 5 राज्यों में से 4 राज्यों में एनडीए की सरकार है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, गोवा में प्रमोद सावंत, मणिपुर में एन बीरेन सिंह और पंजाब में कांग्रेस के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी है। अब देखना होगा कि चुनावी तारीखों के साथ साथ 10 मार्च को कौन जीत का परचम लहराता है।